गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल ASL द्वारा ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 4 उठो दरा के अमर सपूतों कविता में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 काव्य खंड, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो दरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन की उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। विद्यार्थी मित्रों, अभी अभी हमने एक राष्ट्रीय त्योहार मनाया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन का उत्सव हमने मनाया। वो उत्सव क्यों मनाया जाता है कि हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे और आज़ादी के मिलने के बाद माहेश्वरी जी ने ये काव्य धरती के सपूतों को जगाने के लिए और भारत देश का नवनिर्माण करने के लिए आह्वान किया था और ये काव्य जो है लिखा हुआ है। आइए इस काव्य का गान करते हैं। उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही उधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीप जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आइए विद्यार्थी मित्रों, इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, उसकी समझ प्राप्त कर लें और इसके बाद हम इस कविता का जो सारांश है उसको समझेंगे। यहाँ पर दरा शब्द आ गया। दरा का माना होता है धरती, मातृभूमि। अमर का मानना है न मरने वाला। सपूत यानी कि कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र, उसे सपूत कहा जाता है। पुनः यानी फिर। निर्माण यानी कि रचना, नई वस्तु बनाना। जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य। जन जन का माना होता है
प्रत्येक मनुष्य। स्फूर्ति यानी कि उत्साह, प्राण का माना होता है जीवन, प्रातः का माना होता है शुभ, उमंग का माना होता है उत्साह, हौसला, तरंग का माना होता है लहर, आस का माना होता है आशा, मुरझे यानी कि कुमलाए हुए, गुजराती में कहेवाय के कड़माई गયેલા, सुमन यानी कि फूल पुष्प, विहग यानी पक्षी, नवयुग नया जमाना, नूतन यानी कि नई, वीणा यानी कि सितार जैसा वाद्य यंत्र जो सरस्वती देवी के हाथ में होता है, राग का माना होता है गान का दंग, सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली, काया यानी देह शरीर, मंगलमय यानी शुभ, मंगली, गुंजित यानी कि गुजार से युक्त जग, गुंजार से युक्त जग, उद्यान यानी कि संसार रूपी बगीचा का अर्थ यहाँ पर लिया गया है, पावन यानी कि पवित्र, पावन शब्द का अर्थ होगा पवित्र, सत्य यानी कि 100 100, काव्य का सारांश। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योत नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। विद्यार्थी मित्रों, यह काव्य जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत देश आज़ाद हो चुका था और उस वक्त भारत देश का निर्माण करने का कार्य भारत देश के सपूतों के हाथ में था, तब आचार्य द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने ये काव्य द्वारा उनको संदेश पहुंचाया था कि हे भारत माता के अमर सपूतों, आज गुलामी की जो रात है बीत गई है, आज़ादी का नव प्रभात है, आज़ादी का नया सवेरा है। अब तुम्हें अज्ञान की निद्रा को छोड़कर, अज्ञान की नींद को छोड़कर देश का नव निर्माण करने के लिए लग जाना चाहिए। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नवीन उत्साह भरना है, उनके जीवन में नए प्राण का संचार करना है। आज़ादी के इस नए सवेरे में नवीन चर्चाएं हो रही है, नए विचारों के किरण सभी के मस्तिष्क में फैले हुए हैं, सभी अपने जीवन में नई प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, लोगों के मन में नई नई उमंगें है, नई उत्साह की लहर दौड़ रही है, सभी के मन में नई आशाएं हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें इन युगों युगों से मुरझाए हुए फूलों में नया स्मित देना है, उनको नई मुस्कान देना है। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं, गुन 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 करते बहुरे मस्त अधर मंडराते हैं। नई युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कवि माहेश्वरी जी यहाँ पर कहती है कि आज़ादी की इस नूतन सवेरे में, नए सवेरे में प्रकृति भी प्रसन्न है। वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए पक्षी जो है, विहग जो है, वो नए स्वरों में नवीनता से गा रहे हैं। वो जाने नई खुशी के गीत गा रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। बगीचों में भंवरे गुंजन करते हुए मस्ती से चारों तरफ मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में एक नया युग आया है।
इस नूतन युग की वीणा में तुम्हें नए राग भरना है और नए गीत गाना है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कान, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहती है कि आज भारत देश आज़ाद हो चुका है, बगीचे में कलियां खिल रही है, भारत देश के सभी नागरिकों के मुख पर स्मित है, हंसी है। देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और इसी कारण कवियत्री कहती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती माँ की काया सुनहरी हो रही हो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वीणा से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है और इस देश का उत्थान करना है, इस देश का निर्माण करना है। कवियत्री माहेश्वरी जी यहाँ पर कहती है कि हे देश के अमर सपूतों, हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ पर कल्याणकारी विद्याओं की संपत्ति है। यहाँ पर जितनी भी संपत्ति है वो संपत्ति आपकी है। तुम में से हर एक बच्चा, हर एक सपूत इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें इसकी रक्षा करना है और अज्ञानता को दूर करने के लिए सैकड़ों ज्ञान के नए दीप प्रज्वलित करके भारत देश को नए युग में लाना है। तुम्हें सभी प्रकार की ज्ञान प्राप्ति करके भारत देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने काव्य का सारांश समझ लिया। अब आपको इसका स्वाध्याय लिखना है जो आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएगा। कौन कौन से प्रश्न लिखने हैं। जय हिंद, जय भारत।